नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं सिरोही टुडे। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। कौन है हेमाराम चौधरी, जिन्हें जनता लड़ाना चाहती है चुनाव? समर्थकों ने रो रो कर सामने रख दी पगड़ी। राजस्थान चुनाव की घोषणा के बाद से सभी चुनावी पार्टियों ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी है। इसी के साथ विभिन्न सीटों से चुनावी टिकट पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी बीच राजस्थान सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल एक नेता ऐसे भी हैं जो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, लेकिन उनके समर्थन उन्हें चुनाव लड़वाने के लिए मनाने में जुटे हुए हैं। हेमाराम ने चुनाव न लड़ने की घोषणा की। दरअसल ये मारवाड़ के कद्दावर किसान नेता और गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी हैं। हेमाराम ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है, जिसके बाद उनके समर्थक मनाने में जुटे हैं। बीते दिन हजारों समर्थकों ने खुद एक बड़ी बैठक बुलाकर हेमाराम को मनाने की कोशिश की। रो रो कर सामने रखी पगड़ी। समर्थक बैठक में हेमाराम को मनाते मनाते रो पड़े और यहाँ तक कि एक समर्थक ने तो उनके पैरों में अपनी पगड़ी उतार कर रख दी। इन सबके बावजूद हेमाराम नहीं माने और उन्होंने चुनाव लड़ने से साफ मना कर दिया। चुनाव न लड़ने की बताई वजह। हेमाराम ने चुनाव न लड़ने की वजह बताई। उन्होंने कहा कि वो इस बार इसलिए चुनाव नहीं लड़ सकते क्योंकि उन्होंने पिछली बार जनता से किए वादे पूरे नहीं किए। हेमाराम ने कहा कि मैंने कई प्रोजेक्ट शुरू करने की बात कही थी, लेकिन वो नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि जिस जनता ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सका, तो मेरा चुनाव लड़ना सही नहीं है। कौन है हेमाराम? हेमाराम चौधरी अब तक 8 बार चुनाव लड़ चुके हैं और उनमें से सिर्फ 2 बार चुनाव हारे हैं। वे हमेशा बड़े अंतर से ही चुनाव जीते हैं। हेमाराम अभी गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और पहले भी गहलोत सरकार में राज्य मंत्री रह चुके हैं। इससे पहले गहलोत वसुंधरा सरकार में नेता विपक्ष की भूमिका निभा चुके हैं। सचिन पायलट गुट के हैं नेता। हेमाराम सचिन पायलट गुट के नेता माने जाते हैं। सचिन की बगावत के वक्त भी हेमाराम उन्हीं के साथ थे और उन्होंने कई दफा गहलोत को खरी खोटी सुनाई है। वो इसी नाराजगी में कई बार इस्तीफा भी दे चुके हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सिरोही टुडे।